सो व्हाट्स अप एनिमे आर्मी, और क्या हाल है। तो आज का एपिसोड यार, आज पूरा एपिसोड क्लियर करा मैंने। 25 मिनट का एपिसोड है यार, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मेरे को लगभग 3 से 4 घंटे तो सिर्फ एक्सप्लेन करने में लग गए थे। तो कम से कम यार मेहनत पे एक लाइक तो बनता है। तो यार एपिसोड करते हैं ऐसे शुरू। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि बुढ़ा अपनी बेटी से कह रहा होता है, जो कि उसके लिए काफ़ी सुंदर बेटी है, कि मैंने गाड़ी ली है बेटा, तुम्हें पता है ना कि वो सफ़ेद क्रिस्टा है, यही नहीं वो वाइट पर्ल और एक्सी 2.5। तो उसकी बेटी कहती है वो तो डिस्ट्रॉय हो गई था ना किसी ओनिजुका ऐसे कुछ नाम के टीचर द्वारा, ऐसे किसी टीचर ने करी थी ये डिस्ट्रॉय। तो बूढ़ा कहता है थैंक्स टू माई इंश्योरेंस भाई, कि मेरी क्रिस्टा वापस आ रही है ब्रांड न्यू। और सोचता है यार एक ट्रिप पे तो चलते हैं, फैमिली जाना चाहिए फैमिली के साथ। तो उसकी बेटी कहती है कि अब नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगी, इससे बढ़ गया। तो बुड्ढा कहता है मैं तुम्हें वो बैग ला के दूंगा जो तुम चाहती हो। तो उसकी बेटी कहती है क्या सच में? तो फिर मैं तो जाऊंगी। तो वो अपनी माँ से भी पूछती है कि क्या मॉम आप भी चलेंगी? तो भाई उसके मॉम भी पूरी डिमांडेबल वाइफ है, तो वो कहती है मुझे भी एक अंगूठी चाहिए। तो भाई बुड्ढा भी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है दी लेसन 5 में, एन आई फॉर एन आई, अ बर्ड फॉर ए बर्ड। भाई इसका ट्रांसलेट तो तुम खुद ही कर लो भाई। तो ओनिजुका से माहौल बना के क्लास को एक कहानी बता रहा होता है डरावनी सी। किसी एक सर्टेन टाउन की अफवाह है कि वहाँ पे जो एक स्टोर है जो शुमाई बनाती थी, वो इंसानों के मांस से बनाती थी। और एक बंदा जो अपने निडर नज़रअंदाज से जाना जाता था, द टेरर ऑफ शुमाई। और उसने शुमाई का बॉक्स खरीदने की सोची उधर, पर तब उसको घर के रास्ते कियो केंशुमाई उसे किसी रीज़न से अनईजी फेल्ट होता है। तो उसने मुड़ के देखा तो लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन वो अनईजी फील करना नहीं रोक पा रहा था। पूछता है उससे, तो जब उसने वो खोला तो ओनिजुका एकदम से कहता है एक शुमाई गायब थी। इन बच्चों के चेहरे देख के साफ लग रहा था कि उन सब की फट रही है। बात तो सही है। तो ओनिजुका कहता है कि उस बंदे ने अपने आप को भरोसा दिलाया कि शुरू से ही डब्बे में एक शुमाई गायब थी। लेकिन उसने डब्बा दोबारा खोला तो कॉर्नर से एक और शुमाई गायब थी। और वो देख के उस बंदे की इतनी गंदी फटी कि वो जल्दी जल्दी घर जाने लगा। देन वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ और देन उसने फिर लीड दोबारा खोली। इस बार मानो या ना मत मानो 3 और गायब हो गई थी। तो वो चिल्ला देता है ओनिजुका, एंड भाई बच्चों की भी फट जाती है। फिर ओनिजुका कहता है कि वो बंदा इतना डर गया कि वो चिल्ला देता है। और जब उसने दोबारा खोला तो वहाँ पे एक भी शुमाई नहीं थी। वो डर गया और उसने डब्बे को दोबारा खोल के देखा, और काफ़ी ध्यान से देखा। तो रुको मैं बताता हूँ। डब्बे की सारी शुमाई ऊपर वाले बॉक्स के लिड पे चिपकी थी। मतलब चूतियापा भाई एक्सट्रीम लेवल का है। सारी की सारी शुमाई ऊपर वाले डब्बे पे चिपकी थी। फक भाई, तेरी नहीं कर रहा भाई मैं एक्सप्लेन, यार ये एनीमे। तभी एकदम से एक बच्चा कहता है, हंसते हुए कहता है व्हाट द हेल इज दैट, ये कितना बेवकूफ़ था। एंड धीरे धीरे करके सारे बच्चे हंसने लगते, लेकिन एक था जो नहीं हंसता। ऑफ कोर्स अपना वो छपरी कहाँ से खुश होगा। जो पूरी चिल्लर पार्टी होती है वो तो भाई बिल्कुल खुश नहीं होती। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर तुमने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जाओ यार, देखो यार जाके। तो ओनिजुका कहता है कि यार ठीक है, आज के लिए इतने मज़े काफ़ी है, क्या मज़ा आया ना। तो कहता है अगली बार मैं तुम्हें वाइट जैम की कहानी सुनाऊँगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। तो वही गोल्डन बाल वाला बंदा उठता है गुस्से में और कहता है कि ओए तुम लोग। वो कहता है कि भाई तुम किस दुनिया के मज़े ले रहे हो, और वो भी ओनिजुका की क्लास में, बिट्रेयर्स कहीं के। तभी दिखाते कि एक लड़की कहती है कि किकुची, मैंने सोचा था तुम बेहतर करोगे, लेकिन ये कमीना ओनिजुका तो पिसा हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देन किकुची इसके बदले में रिप्लाई करता है कि इसमें मैं क्या करूँ, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम ये खुद से क्यों नहीं करती। कहता माफ़ करना, इस बार मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता।
और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वो लड़की कहती है एक मिनट रुको, तुम कहना क्या चाहते हो। तो योशिकावा थोड़ा सा गीगल करके हंसता है। तो वो लड़की कहती है ओ भाई किस हंस रहा है। देन उन्हीं में से एक लड़की बताती है कि यार हमने सुना है ये ओनिजुका के रूम में आता जाता रहता है अक्सर। अब यहाँ से दिखाते हैं सीधा छत पर, जहाँ योशिकावा की कुछ इसे कहता है कि मुझे पता है कि किसने कंपोजिट किया है और ये बात मैंने ओनिजुका को बताई थी। तो ओनिजुका उसे देखता है तो योशिकावा कहता है सॉरी, और उसने ये भी कहा था कि वो स्कूल को मज़ेदार बना देगा। तो किकुची कहता है तुम कहना क्या चाहते हो हैं, अगर हमने टीचर का दोबारा भरोसा करा तो हम पिछली बार की तरह बिट्रे कर दिए जाएंगे टीचर से। यानी आज समझ में आया कि किसी भी टीचर को टिकने क्यों नहीं देते, उनकी ऐसी तैसी क्यों बचा के रखते हैं, क्योंकि शायद इन्हें एक बार टीचर द्वारा बिट्रे मिला था, जिस वजह से किसी भी टीचर पर ट्रस्ट ही नहीं करते। देन यहाँ से दिखाते हैं ओनिजुका गेम खेल रहा होता है एंड मिस फ्यूकी उनसे पूछती है ओनिजुका से कि क्या आपको हैरेस किया जा रहा है। तो ओनिजुका कहता है हैरेस, व्हाट द हेल इज दिस। ओनिजुका कहता है अरे मिस फ्यूकी आप बहुत ज़्यादा, और क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे। तो मुझसे मिस फ्यूकी कहती है कि मैं गेम को लेकर इतना क्रेजी नहीं हूँ। तो ओनिजुका कहता है मैं आपको सिखाऊंगा, आप इधर देखिए। ओनिजुका सिखा रहा होता है और कहता है तो क्या ये आसान नहीं है, और साथ ही साथ मिस फ्यूकी को उनके जो बाल होते हैं उनको स्मेल कर रहा होता है। अबे यार अपना कितना क्रीप है यार ओनिजुका, और कहता है कि कितनी अच्छी स्मेल है बंटी बेटा मजे नहीं। जैसे ही मित्सुयो की पीछे मुड़ती है और कहती है अब आगे क्या करूँ, तो उतने में देखती है कि पीछे ओनिजुका के नाक से निकल रहा होता है खून। तो फिर मित्सुयो कहती है कि आपको जो ये तनाव जमा हो रहा है इसकी वजह से ही खून बह रहा है। तो ओनिजुका कहता है ये तनाव से तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ और जमा हुआ है जिसकी वजह से हो रहा है। क्या नहीं मतलब ठार के अपना ओनिजुका नहीं मानेगा। देन यहीं से पीछे से योशिकावा ही आया होता है और वो देख रहा होता है। तो हल्का सा योशिकावा करता है जिसकी वजह से वो दोनों योशिकावा को देख लेते हैं। तो ओनिजुका कहता है कि ओए योशिकावा कुछ दिक्कत है क्या, अंदर आओ ना। तो वो योशिकावा कहता है कि नहीं मैं बीच में घुसना नहीं चाहता। तो ओनिजुका कहता है अबे यार अंदर आ, मुझे तुमसे ना कुछ पूछना है। वो पूछता है कि यार ये क्या है। तो वहाँ से अब मिस फ्यूकी धीरे धीरे चली जाती है पीछे से, तो मिस फ्यूकी चली जाती है। फिर इन दी एंड अपना वो योशिकावा भी जा ही रहा होता है। देन जाते टाइम ओनिजुका कहता है कि योशिकावा मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूँ, तुम ग्रोस। जैसे ही योशिकावा जा रहा होता है तो एक आवाज़ आती है हे योशिकावा कुन। ओ फक भाई आई एम नॉट वेरीफुल यार, सॉरी इसके लिए सॉरी, ठीक है। एक्चुअली ये उसी की आवाज़ होती है, वो जो तीनों लड़कियां क्लास में होती है योशिकावा के। जब योशिकावा हंसता है तो वो तीनों लड़कियों में से एक बोलती है ना कि तू किस पे हंस रहा है, तो ये वही तीनों लड़कियां होती है। और वो उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम हमारे साथ आ रहे हो ना। लेकिन योशिकावा का चेहरा देख के लगता है यार कोई तो मुसीबत होने वाली है, परेशान होता है काफ़ी। अब यहाँ से सीधा दिखाते हैं कि कोई तो कह रहा होता है बेवकूफ़ तुम ओनिजुका के साथ बाहर नहीं जाओगे दोबारा। और आई थिंक कुछ फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, और वो और कोई नहीं अपना योशिकावा होता है जिसे हैरेस किया जाता है, जिसकी नेकेड फ़ोटो ले रहे होते हैं। ये और कोई नहीं वही तीनों लड़कियां होती है। और वो कहती है कि योशिकावा अगर हमने तुम्हें दोबारा ओनिजुका के साथ फ्रेंडली होते हुए देखा तो मैं सारी फ़ोटो टाउन में फैला दूंगी। और कुछ लड़कियां योशिकावा पर डूडल्स बनाती है, लाइक पिक्चर्स या लिखना, और कहती है कितना आर्टिस्टिक है ना। हाँ बड़ा आर्टिस्टिक है पेंटर की बच्ची। देखो यार कोई फेमिनिस्ट मत आ जाना मेरे पास। अब वो लड़कियाँ योशिकावा भाई किसके साथ होगा तो वो कौन नहीं रोएगा। योशिकावा रोता है जिस वजह से वो लड़कियाँ कहती है कि क्या ये मर्दाना है कि ये तो रो रहा है, फिर ये आदमियों वाली चीज़ है। अब दिन यहाँ से सीधा दिखाते हैं घर के बाहर से, पहले घर का बाहर दिखाते हैं फिर अंदर दिखाते हैं कि कोकेची को ओनिजुका कॉल करता है। तो ओनिजुका कहता है क्या तुमने वो फ़ोटो का काम ख़त्म करा, तुमने वादा किया था यार, मैं इंतज़ार करते हुए थक गया हूँ। तो किकुची कहता है मैंने घंटा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, ठीक है ना, और अगर ये चीज़ स्कूल में पता लग गई तो तुम बेशक मुसीबत में पड़ने वाले हो। ओनिजुका कहता है कि देखो भाई किसी को पता नहीं लगने वाला, तुम 30 मिनट में मुझे सामने वाले गेट पर इंतज़ार कर रहा हूँ, वहाँ पर मिलो। फिर किकुची कहता है सब कुछ खुद से डिसाइड मत करो ओनिजुका, लेकिन ओनिजुका उतने में कॉल कट कर देता है। अब ओनिजुका बस आ ही रहा होता है, आई नो माहौल देख के लगता है बाहर का ही है, तो ये बहन के टके पटाख फोड़ रहा है। और आते हुए कह रहा होता है कि शायद मुझे उसे अगली बार में फुयुत्सुकी का चेहरा इस्तेमाल करने के लिए कहना चाहिए, शायद।
ओनिजुका जैसे ही अपनी सिगरेट निकाल के मुंह थोड़ा सा ऊपर करता है, वो देखता है कि छत पर योशिकावा होता है एंड जो रो रहा होता है, और उसे देखकर योशिकावा कुछ मतलब कूद जाता है यार। जैसे ही डाउनफॉल होता है तो भाई सब ओनिजुका चिल्ला देता है तरीके से, योशिकावा। अब बुढ़ा यहाँ पर अपनी गाड़ी चालू ही कर रहा होता है कि और फिर भाई सामने से ओनिजुका आता है, गाड़ी पर कूदता है और पैर रखता है, बुढ़े की फट जाती है भाई। लेकिन बुढ़े की गाड़ी पे पैर रखकर वो उछल कर योशिकावा को पकड़ लेता है एंड अपने ऊपर ले लेता है, जिससे थोड़े बहुत ओनिजुका को भी झटके लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ होता नहीं है। पता नहीं यार किस मिट्टी के बने हैं। देन वहाँ पे उतने में केकुची भी आ जाता है, तो ओनिजुका योशिकावा पर गुस्सा करता है कि व्हाट द हेल यू इडियट, तुम बेवकूफ़। उतने में भाई पीछे ना गाड़ी पे आग लग जाती है। बुढ़े का नसीब देख रहे हो तुम भाई, उसके नसीब में नहीं है ये वाइट क्रिस्टा एंड पर्ल या जो भी है। तो केकुची योशिकावा और ओनिजुका को देखता है तो भाई हैरान होकर कहता है कि योशिकावा, और यहाँ बुड्ढे की गाड़ी में जो आग लगी होती है वो उसी को निहार रहा होता है और कह रहा होता है माई क्रिस्टा, जल गई मेरी क्रिस्टा, चल। देन यहाँ पे ओनिजुका काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है योशिकावा पर और कहता है कि बेवकूफ़ हो क्या, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ को खुद को मानने की कोशिश मत किया करो। और ओनिजुका कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद पर पागल होना चाहिए, अगर तुम मर भी जाओ ना तो भी तुम्हें अच्छा महसूस नहीं करवाएगा कोई। क्या करवाएगा? क्या कि तुम मौत तुम्हें अच्छा महसूस करवाएगी? और कहता है बदला तो लिया जाएगा। देन यहाँ से सीधा ब्लैकआउट होता है। और दिखा रहे होते हैं कि वही लड़की आपस में बात कर रही होती है कि योशिकावा का चेहरा कितना प्राइसलेस था यार। और एक लड़की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है वो ओनिजुका को दोबारा कभी नहीं बोलेगा। तभी वो एक गाना लगाने लगती है कि एंग को तुम्हारा गाना आ गया, एक लड़की कहती है। एंड तभी पीछे से एक माइक आता है तो एंग को कहती है थैंक यू। लेकिन जब पीछे देखती है तो भाई वो एकदम से शॉक हो जाती है। उन्हीं में से एक लड़की कहती है भाई यार ये है कौन? तभी वो लड़की इतना कहती है इट्स मी। तभी वो तीनों समझ जाती है और एक साइड हो जाती है पीछे की ओर। ऑफकोर्स वो और कोई नहीं ओनिजुका है और कहती है कि तुम इधर क्यों हो और ये किस तरह का डिस्गाइज है भाई। और कहती है कॉकरोच की तरह कहीं भी कुछ जाता है। तो ओनिजुका कहता है कि तुम कॉकरोच किसे कह रही हो, तुम नॉटी मिडिल स्कूल की लड़कियाँ, तुमने एक बंदे के नेकेड फोटो ली पैंट नीचे करके हमने योशिकावा की बात हो रही है। तो वो तीनों पापा की परिया भोला बनते हुए कहती है कि एक मिनट तुम किसकी बात कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं पता। देन ओनिजुका कहता है कि हो योशिकावा अंदर आओ। देन योशिकावा को देखकर वो तीनों लड़कियाँ बहुत गुस्सा हो जाती है एंड कहने लगती है कि तुम कमीने, तुम्हें पता है तुम योशिकावा तुम्हारी सारी फ़ोटो टाउन में होगी, फैला दी जाएगी। देन ओनिजुका एक अलग ही ड्रेसअप में आता है और कहता है बदला लेने का समय होता है, अब हम लेंगे बदला। जैसे ही वो तीनों योशिकावा को हटा के भागने की कोशिश करती है, उनके सामने ओनिजुका आ जाता है। ओनिजुका फिर उन तीनों के हाथ बांध देता है, लिटरली भाई उन तीनों के हाथ ऊपर बांध देता है। ओनिजुका उन्हीं की तरफ देख के कहता है यार कितना अच्छा नज़ारा है ना यार योशिकावा ये। एंड तुम्हें नहीं पता हो तो बता दो योशिकावा नहीं ओनिजुका उन तीनों के पीछे सॉरी लिख देता है उनकी पैंटीज पर। भाई दिस इज ह्यूमिलेट, क्या मैं बोलूँ मुझे नहीं पता। लिटरली भाई ओनिजुका दोनों जेंडरों को ना एक जैसा ही देख रहा है लगे। तो लड़कियाँ कहती है कि अब क्या करोगे तुम? तो ओनिजुका कहता है मैं बस एक कॉममेमोरेटिव फ़ोटो लूँगा। तो ओनिजुका उनकी फ़ोटो लेता है और योशिकावा की फ़ोटो सामने रखते हुए कहता है कि तुम तीनों ने अब अपना सबक सीख लिया है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आइंदा किसी और को दोबारा परेशान मत करना। फिर वो जो योशिकावा की नेकेड फ़ोटो होती है वो सब ओनिजुका फाड़ देता है और योशिकावा को कैमरा दे देता है। अब वो लड़कियाँ अब उनमें से एक ही लड़की कहती है जिसका दिमाग ज़्यादा तेज़ है, वो कहती है मैं ये सब पीटी के पास ले जाऊंगी। तो ओनिजुका कहता है ठीक है मुझसे चलेगा, पीटी लाओ पीसीबी लाओ, जो लाना है वो लाओ, भागूंगा या छुपूंगा नहीं। फिर ओनिजुका एंड योशिकावा दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में योशिकावा कहता है कि टीचर मुझे काफ़ी भूख लगी है। तो ओनिजुका कहता है कि हाँ चलो रेमन खाते हैं। कहता है क्या वैसे तुम्हारे पास थोड़े से पैसे होंगे? योशिकावा भी लाइक भाई मैंने खाना खाने के लिए तेरे से बोला, तू देना यार पैसे, तू इसमें भी मेरे से ही मांग रहा है।
तो रास्ते में अपना ओनिजुका पूछता है क्या तुमने कैमरा पीछे ही छोड़ दिया, वैसे भी ये सब तुम पर है। तो योशिकावा कहता है टीचर मैं वादा करता हूँ कुछ भी हो जाए मैं दोबारा खुद को मारने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। तो ओनिजुका कहता है हे योशिकावा तुमने जो रेमेन खिलाए थे वो काफ़ी फैंटास्टिक गजब थे भाई। देन यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। स्कूल के बाहर एक गाड़ी आती है, रुकती है, जो यहाँ से दिखाते हैं मिस फ्यूकी बच्चों को कह रही होती है कि जल्दी जल्दी अपने क्लास में जाओ, होमरूम का टाइम हो गया है। कोई मिस फ्यूकी से पूछता है क्या बोर्ड चेयरमैन अंदर है, तो वो लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं प्रेसिडेंट हूँ पीटीए की इस स्कूल में, मिसेस उहिरा, उहिरा नहीं मिसेस उहिहारा। मैंने सुना है एक टीचर है जिनका नाम है ओनिजुका, उन्होंने काफ़ी शर्मिंदगी भरा काम करा है मेरी बेटियों के साथ, तो मुझे इस बारे में चेयरमैन से बात करनी है। तो भाई दिस एपिसोड इज़ एंड हियर। तो देखते हैं यार ओनिजुका के अब लगे एल लगने वाले हैं बहुत ज़्यादा वाले, तो ओनिजुका देखते हैं यार नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेगा। एपिसोड मिलते हैं 6 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड माता ये।